ए सोरे पहरेदार जीन संहारी के लई उठाई, और जो घोड़ा पे धारी गजब भो भाई, जो घोड़ा पे धारी गजब भो भाई। भूली राजमहल में घोड़ा मार गई चिंगार, भजे सिपाही जब द्वारे से जान गए सब पहरेदार। ए हाथ बांध के राजकुमार के दे पहुँचाई बीच दरबार, अपनी करनी पे पछतावे विधना का लिखी करतार। जैसे ही सोने के घोड़ा पे नई जीन रखी वैसे ही घोड़ा चिल्लाने लगा। पहरेदार जग गए, पकड़ लिया, कहा कम वक्त घोड़ा चुरा रहा है। ले जा कर के महाराज के सामने खड़ा कर दिया। कहा महाराज ये घोड़ा चुरा रहा था, साथ में जीन भी चुरा रहा था। राजा कहने लगा तुमने कम वक्त घोड़ा चुराने आया था। पहरेदारों ऐसा करो, इसे ले जा कर के फांसी लगवा दो और दिखा दो इस दुनिया को चोरी करने का मतलब क्या है, नतीजा क्या है, ले जाओ उसे। लड़का रोने लगा। राजा कहने लगा रोए नहीं, हम तुझे छोड़ तो देंगे अगर तू हमारा ये काम कर दे। यहाँ से कुछ दूरी पे एक राजा की राजकुमारी है, वो बहुत सुंदर है और वो सोने का लाल उगलने वाली है। बड़े बड़े राजा उसके पीछे पड़े रहे, लेकिन किसी राजा ने उसे पाया नहीं। और मैंने भी बहुतों को भेजा, किसी ने भी हमें आकर के कोई जवाब नहीं दिया। अगर तू वो लड़की हमें मिला दे तो हम तुझे छोड़ भी देंगे। और कहा उस राजा ने, अरे एक सुंदर राजकुमारी, अरे एक सुंदर राजकुमारी, और देवो मेरी नजरी गुजारी। अरे राखूंगो करके घर बारी घर बारी घर बारी, बेटा तब तो बची है जानी तुम्हारी। राजा ने कहा अगर उस लड़की को हमें ला करके दे दो, जिसके पीछे बड़े बड़े राजा सर पीट पीट करके पछता रहे हैं, और अगर तुम हमें उसे ला करके दे दो हम तुम्हें छोड़ भी देंगे। और 4-6 सिपाही संग में कर दे, कहा कि इस कम वक्त को देखे रहना है, भाग ना जाए कहीं। चल दिया। सोचने लगा ये सब मेरी कमियां हैं, मेरी भूलें हैं। अब हम अपने मन की बात कहें तो कैसे कहें, कौन सुनेगा मेरी। आगे चल कर के दुखी होकर के बैठ गया तो वही सामने आ गई। कहने लगी, कहो बेटा हमने तुम्हें कितनी मना करी है कि घोड़ा के ऊपर सोने की चीन रख दी और तुम ना मानी, अब काहे के रोई रहो। लड़का कहने लगा मेरी भूल हुई, आगे से हम ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे। लोमड़ी कहने लगी अब तो हम तुम्हारे साथ में, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। लड़का कहने लगा अरे बिना तुम्हारे दुनिया में अब नहीं हमारो कोई, कही के इतनी बात रे लकी भरी गौ है रोई। हमें लगता है तुम कोई देवी हो, तुम भैंस बदल करके रह रही हो मेरे साथ में, जो प्यार कर रही हो। महाराज दया दिल फिर से गई है आई, और किसी तरह से फूल बाग में दो उन्हें पहुँचाई। सैया पूछे गो जाऊ लिया तेरी कैसे बिगड़ी।
लड़की कहने लगी रो नहीं, हम तुम्हें उस जगह पर पहुंचा देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। लोमड़ी ने उन्हें उस जगह पर पहुंचा दिया। कहने लगी देखो, इस बाग में वो लड़की आएगी, सखियों के साथ में आएगी, और तुम उसका हाथ पकड़ लेना। हाथ जब तुम उसका पकड़ लोगे तो वो तुम्हारे साथ में चलने के लिए राज़ी हो जाएगी, और फिर चाहे बस रोवे, चिल्लाए, सर पटके, कुछ करे, बको हाथ मत छोड़िए। अगर तुमने हाथ छोड़ दिया तो बिल्कुल चली जाएगी, फिर तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। बोला ठीक है, अब की बार हम कोई गलती नहीं करेंगे। अब वो जो थे झाड़ी में छिप कर के बैठ गए। थोड़ी देर बाद अकस्मात वही लड़की चंद्रमा जैसा चेहरा लिए हुए सखियों के साथ में उस बाग में आई। अरे चंद्र बदन सी खिली, गुलाब की कली लली जब आई, और चोरी चोरा बेटा ने के पकड़ी झपटी कलाई। लड़की उठ करके खड़ी हो गई और बोली, हम संग तुम्हारे चले, सुनो महाराज अरज तुम मेरी, हाय जावत हमको देखी रोईगी माई, हाय जावत हमको देखी रोईगी माई। हम मैया से मिली आए, चले तेरे संग बचन उच्चारे, तब बेटा ने कही न छोड़े। लड़की का उन्हें हाथ पकड़ लिया। लड़की कहने लगी, हम तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन हम सबसे पहले अपनी माँ से मिलेंगे। लड़का कहने लगा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लड़की रोने लगी। जब रोने लगी, लड़की जब रोने लगी, लड़का कहने लगा अरे रो क्यों नहीं हो, रो नहीं। दया आ गई उनके हृदय में। बोला रो नहीं, जाओ अपनी माँ से मिल आओ, हम तुम्हारा तब तक इंतज़ार करेंगे। वो चली गई और जैसे ही अंदर पहुंची महल में, वो लड़की चिल्ला पड़ी। तुरंत सिपाही भागे, पकड़ी गए, फिर पकड़ी गए। पकड़ी गए जब महल में, अरमान भय सब दूरी, मुकुट की जगह शीश पर बंधा मौत का ताज। फिर से पकड़ी गए, राजा के सामने ले आकर के कर दिया। राजा कहने लगा अरे अभागी, तो इस लड़की को अपने साथ में लिए जा रहा था। ऐसा करो, हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन तेरे बस का काम नहीं है। लड़का कहने लगा राजा कहने लगा तुम्हारे पैर में आगे एक पर्वत है, उस पर्वत की वजह से हमारे महल का सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता। अगर तुमसे साथ नहीं तो तुझे फांसी लगवा देंगे। और 2-4 सिपाही साथ में कर दिए। राजा ने 20 सिपाही साथ में कर दिए, इस कबीर को देखे रहना है, भाग न जाए। चल दिया और बैठ करके सोचने लगा प्रभु क्या करूं। दीन दयाल सुनो मेरी, हे दीन बंधु दीन नहितकारी, खोद सखे ना भाग सके, हे चारों तरफ की पहरेदारी। राजकुमार